हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम यूपी पुलिस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है ओ और आव का उच्चारण स्थान क्या है। ओ और आव का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कंठोष्ठ यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष यानी कि सघोष है, घोष वर्ण है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अन और अह को क्या कहा जाता है? हिंदी वर्णमाला में अन और अह को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अयोगवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अयोगवाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जा और इया वर्ण के योग से बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कपाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कपाट जो है इसका तद्भव किवाड़ होता है, इसका तद्भव किवाड़ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्खन का तत्सम शब्द क्या है? मक्खन का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मृक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मृक्षण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञान का तद्भव शब्द क्या है? अज्ञान का तद्भव शब्द क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अजान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अजान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, यानी कि लोटा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोटा जो है शब्द देशज शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची किस भाषा का शब्द है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जापानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जापानी भाषा का शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अपकर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अपकर्ष होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिमिर का सही विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर का सही विलोम शब्द क्या होगा? आलोक होगा, तिमिर का आलोक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्थावर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्थावर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम का प्राकृतिक विलोम शब्द क्या होगा? कृत्रिम का प्राकृतिक विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नैसर्गिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नैसर्गिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतिथि का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अतिथि का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यागत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अभ्यागत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? आरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कानन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कानन होता है, इसका अर्थ जंगल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जलधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो है बादल का पर्यायवाची नहीं ना होकर के बल्कि समुद्र का पर्यायवाची है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुरानन किसका पर्यायवाची शब्द है? चतुरानन किसका पर्यायवाची है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चतुरानन जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनल और अनिल शब्द का युग्म सही अर्थ क्या होगा। अनल और अनिल शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनिल का अर्थ आग और अनिल का अर्थ हवा, यानी कि आग और हवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ब और अम्ब शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या होगा। अम्ब और अम्ब शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जल और माता। जल और माता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जल और माता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल और कुल शब्द का युग्म सही अर्थ क्या होगा। कुल और कुल का सही युग्म अर्थ क्या होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वंश और किनारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वंश और किनारा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन उत्सव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाधन उत्सव होगा, गुण संधि है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इत्यादि में कौन सी संधि है। इत्यादि में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यण संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और इसका संधि विच्छेद होगा इत धन आदि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यण संधि होगी। अगला क्वेश्चन, तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ततधन लीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ततधन लीन, यानी कि व्यंजन संधि होगी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मनहधन रथ, यानी कि विसर्ग संधि होगी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तत्पुरुष समास, अकाल से पीड़ित होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास है, द्विगु समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रथम पद संख्यावाची होता है द्विगु समास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामानुज में कौन सा समास है। रामानुज में कौन सा समास है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, राम का अनुज, यानी कि राम का छोटा भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजन्म शब्द में कौन सा समास है। आजन्म शब्द में कौन सा समास है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुंदर है जो पुरुष, इसका जो है कर्मधारय समास होगा, सुंदर है जो पुरुष, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग लगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अपमान में उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुष्चरित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुष्चरित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दुष्चरित में दुष् शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दुष् या दुह शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आहट प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें धुंधला में जो ला प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी गर्दन सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द होगा सुग्रीव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुग्रीव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा औदार्य दाता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, औदार्य दाता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अजय,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उसके लिए अजय शब्द का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन, मृग जैसे लोचन जिसके वाक्यांश के लिए, मृग जैसे लोचन है जिसके उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मृग नयनी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द मृग नयनी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इनकार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनकार करना, वक्त पर मना कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो एकमात्र सहारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एकमात्र सहारा होना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।